जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने परिवार में। आइए सभी जुड़ जाइए जल्दी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में, जो हमने आपको इंट्रोडक्शन कराया था डीआई का, हमने आपको ये समझाया था कि हम इसको टाइप वाइज कराएंगे। पहला टाइप था आपका टेबुलेशन, जिसको बोला जाता है सारणियन। तो सारणियन का आप टाइप देख लीजिए सभी दोस्त। इस टाइप से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, जिसमें 5 क्वेश्चन होंगे आपके, जिसमें हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को कराएंगे। तो क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं आइए। ये कह रहा, दी गई सारणी में एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न प्राप्तांक अंक प्राप्त किए गए। जो अंक हैं मेरे भाई, जो अंक ये दिए गए हैं आपके अगेंस्ट, ये जो नंबर दिए गए, जैसे ए के नंबर 68 है, या नंबर नहीं है, ये परसेंट में है कि ए के परसेंट 68% है। ये इसका पूर्णांक दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा, एक परीक्षा में आपके इसमें प्रश्न दिए गए हैं, तो इसमें से प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप सभी। तो इसमें एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत है, ये आपके सामने जो लिखा हुआ है। समझ गए इस बात को? डू यू अंडरस्टैंड? अब यहाँ से देखेंगे, विषय आपके सामने दिए गए हैं। अंग्रेजी है, हिंदी है, विज्ञान है, इतिहास है, गणित और भूगोल है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इसमें सब्जेक्ट हैं, जैसे कि 10th क्लास में होते हैं। अब इसमें देखा गया पूर्णांक आपका 100 है, अंग्रेजी में 100, हिंदी में 100 और विज्ञान में 150, 150 जिसको, इतिहास में 60 और गणित में 150 और भूगोल में 40 है, ठीक है। अब इसमें छात्र जो हैं, छात्र जैसे कि छात्र दिए गए हैं, ए छात्र है, बी छात्र है, सी है, डी है, ई और एफ है, ठीक है। एफ का मतलब इसमें 6 छात्र दिए गए हैं, एफ तक, एफ 4 6 होता है। तो यहाँ से इसमें ये देखा जाएगा, क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आता है। 5 क्वेश्चन आएंगे, केवल हम अभी फर्स्ट कराते हैं, क्योंकि ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये कोई सिंपल बोर्ड है, सिंपल बोर्ड जिसको बोला जाता है। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन को पहले लिखेंगे, फिर उसको सॉल्व कराएंगे। इस बात को आप सभी जानते हैं, लेकिन आपका ये बनता है कि आप इस वीडियो को सभी दोस्तों तक शेयर कर दें और सब आप लाइक कर दें, ठीक है। और यदि आप इस वीडियो पर प्लीज़ नए हैं तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट हम आपको कराएंगे टाइप, वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलते आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कि सभी विषयों में कुल मिलाकर सी लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले। सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले बात करता है सी की। तो इसमें सबसे पहले मेरा दिमाग यह क्लिक कर जाएगा कि सी है कहाँ। तो सी मेरे भाई, सी यहाँ पर दे रखा है, सी आपके सामने दे रखा है। देखो ये वीडियो जाएगी लंबी, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए, हम बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे। आपको समझ में आना चाहिए, प्रैक्टिस आप करोगे। प्रैक्टिस इज द मैन परफेक्ट। आप ही प्रैक्टिस करोगे, आप ही टाइम को घटाओगे, ठीक है। लेकिन हम कराएंगे आपको फिर भी। तो देखते हैं, इसमें पूर्णांक दिया गया है और इसमें छात्र आपके सामने किसकी बात कर रहा था? सी की, फर्स्ट क्वेश्चन में। तो तुरंत सी पर क्लिक कर दीजिए, सी की बात कर रहा था। अब इसमें कह रहा सभी विषयों में कुल मिलाकर। तो सभी विषय देखते हैं, सभी विषय आपके ये हैं 6 विषय। तो सभी विषयों में इसका निकाला जाएगा। क्या निकालते हैं? पहले इसका एक पर, इसमें लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले। तो पहले सभी का अंक निकाल लीजिए कितने हैं, राइट। तो सभी का अंक पहले निकालते हैं और सभी को जोड़ते हैं, तब उसका प्रतिशत हम यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो करते हैं सॉल्व। तो केवल सी का पूछ रहा, तो सी के अंक मिलेंगे यहाँ से। सी इक्वल टू हमने लिख दिया। तो सी बराबर क्या होगा? तो सी इक्वल टू होगा आपका, सबसे पहले सी के पॉइंट जाएंगे मैथ पर। तो मैथ पे पॉइंट, मैथ में दिया गया 75 हम आपको ये बताते हैं, जो 75 होता है ये परसेंट है अपने आप में, और परसेंट है तो इसमें ये कहता है कि कितना पूर्णांक है? 100 पूर्णांक है। तो इसका 100 पूर्णांक है आपका दिया गया। इसका कितना पूर्णांक है? 100 पूर्णांक। इस परसेंटेज से ये 100 खत्म। या इसको ऐसे नहीं करते, डायरेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा समझाएंगे, बेशक आपकी समझ में आना चाहिए। ये परसेंट था और यहाँ मल्टीप्लाई आपकी 100 होगी। अब इसमें क्या किया हमने? ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरा हिंदी का सब्जेक्ट जोड़ा जाएगा। कितना है? 56। तो 56 में कितना था? ये 56, ये जो 56 है आपका अंक 56 जो है, तो ये अपने आप में एक परसेंट में नंबर है। जब ये परसेंट में, और पूर्णांक कितना दे रखा है इसमें? 100। तो इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस है डिजिट। अगेन थर्ड सब्जेक्ट पर जाएंगे, आपका सी पॉइंट चल रहा है, ये ध्यान रखना, 72। तो 72% है यहाँ पर। तो 72% का कितना है? पूर्णांक कितना है? 150। सिमिलरली इसी प्रकार सी पॉइंट के जाएंगे 4 सब्जेक्ट पर, जो कि आपका 75 है। कितना है? 75।
75% है और इसका पूर्णांक दे रखा आपका 60। समझते हैं इस बात को आप सभी। फिर प्लस में आएगा आपका फिफ्थ वाला, सी पॉइंट पर जाएंगे, सी में 75 ही है, तो 75 है इसका नंबर, मतलब इसका परसेंटेज 75 है। सी नाम के कोई स्टूडेंट है, छात्र है, उसका नंबर कितना है, 75% आए हैं 150, तो 75 हो गया 150 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाएगा लास्ट बचा आपका 80, तो 80 को भी ऐड कर लीजिए, 80% है ये आया इसका नंबर। भूगोल में क्या था पूर्णांक 40, कितना था 40। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें, परसेंट करना आप सब जानते हैं, यदि परसेंट होता तो उसको हटाने के लिए क्या करना होता है, उसको 1/100 किया जाता है। जैसे कि 75 है तो 75 में 1/100 किया जाएगा, और 100 आपके मल्टीप्लाई में था ही पहले से ही। बात करें 56 मल्टीप्लाई 100, इसको बात करें इसमें भी अपन में 100 होगा। 72/100 और इसमें मल्टीप्लाई था आपका 150, प्लस का 75 और अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में आएगा 60। इसी प्रकार प्लस का 75 और अपॉन में क्या होगा, यहाँ से 100 और मल्टीप्लाई में 100, प्लस का यहाँ से होगा 80 और अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में 40। समझते हैं इस बात को सभी दोस्त। तो यहाँ से देखेंगे हम, आपकी वैल्यू आएगी निकल के, इसको सॉल्व करेंगे, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट। बात करूँ तो 75 प्लस का 56 ए डिजिट आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व करें, 5 से कर लीजिए, 5 2 जा 10, 5 से कर लीजिए, 5 3 जा 15। इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना टाइम होगा, 36 टाइम। 36 दूनी 72 होता है। तो अब 3 किस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 6 जा 12, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 6 3 18, हाथ में 1, 3 3 9, 9 और 1 10, कितना हो गया 108। अब अगेन चलें, प्लस का 0 से 0, 0 से 0, इसको करेंगे 2 से डिवाइड, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 5 से करेंगे इसको 15 टाइम, 15 5 75, 15 3 45, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। इस बात को समझते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे, 5 से करेंगे 5 दूनी 10, इसको करेंगे 5 से 5 3 15, 75 3 1.5, कितना होता है, इसको कर लेंगे सॉल्व। पहले इसको कर लीजिए, 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए या इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताइए, ये आ जाएगा प्लस का 112.5, कितना होगा 112.5। इसका इसमें डिवाइड कर लिया तो इसका हाफ आ जाएगा आपका 75 का हाफ, ठीक है। 75 का 37.5, तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतना हो जाएगा। अब इसमें इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0, 2 से 5 टाइम, 2 से 2 टाइम, 5 से करेंगे इसको 16 टाइम, ठीक है। 16 दूनी होगा आपका 32। अब सबको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, ऐड करते हैं, पॉइंट में आ रहा तो पॉइंट में 5, सभी को 1 डिजिट 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 और 6 17 6 23, 23 और 5 23 और 5 आपका होता है 28, हाथ में 2, ठीक है। 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 और 5 15 और 15 और 7 22, 22 का 2, हाथ में 2। इसी प्रकार 1 10 100 टर्म्स, 1 और 2 था आपका, कितना था 1 और कैरी कितना था 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, कितना हो गया यहाँ से 3, कितना हो गया यहाँ से, कितना था कैरी 3, तो 3 और 1 कितना आ जाएगा 4, 3 और कितना होगा यहाँ से 3 और 1 कितना आ जाएगा 4। ये आ गया आपका सी की वैल्यू 428.5। तो यहाँ से आप इसमें पूछ रहा कि लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले, तो प्रतिशत अंक निकालने के लिए पहले सभी विषयों का टोटल करना होगा यहाँ से। तो सभी विषयों का जोड़ो, कितना हो गया 100 100 200 200 150, कितना हो गया 350, 350 और 150, इस और 6 4 10 100, ये रहा, इसका मतलब ये आ गया आपका 600। कितना आ गया स्टूडेंट्स दोस्तों मेरे 600 आ गया। कितना टोटल मान आ गया इनका सबका सम 600। तो सी का परसेंटेज निकाला जाएगा यहाँ से, सी को कितने प्रतिशत अंक मिले ओवरऑल कुल मिलाकर सभी विषयों में। तो ओवरऑल का मतलब होगा 428 अंक, तो इस 428 थे और टोटल कितना है 600, और परसेंट के लिए क्या करना होगा मेरे दोस्त 100। ठीक है, समझते हैं इस बात को। अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि सॉल्व करें 2 0 से 2 0 से 2 0 मेरी कैंसिल आउट,
तो वैल्यू बताइए कितना आएगी, 6 से कर लेंगे, 6 से करेंगे, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 8 बचा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, कितना बचा यहाँ से 2 बचा, हो गया 25, 6 दूनी 12, 6 तिया 6 चौक 24, इतना आ गया परसेंटेज। लेकिन लगभग की बात करता, अप्रोक्सीमेट कितना आंसर आना चाहिए। अब ऑप्शन पे जाएंगे, तुरंत ऑप्शन पे जाइए। क्या 71 किसी में मिल रहा, मैच कर रहा किसी में 71%, तो इसमें मैच कर रहा है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लगभग 71% आएगा इसका आंसर। समझ गए, समझते हैं इस बात को आप, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को निकालते हैं, ठीक है। एक ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपके, आपकी जितनी कैलकुलेशन हाई होगी आप इतनी जल्दी क्वेश्चन को वहाँ निपटा दोगे, लेकिन कैलकुलेशन कैलकुलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पर हमने कितना लेंदी कर दिया, लेकिन हमने आपको समझाया था, अन्यथा हम इसको डायरेक्ट भी लिख लेते हैं। यहाँ पर केवल यहाँ 75 आता, यहाँ केवल 56 आता, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते, केवल 2 लाइन में आंसर आ जाता। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं, तब उसको सॉल्व कराएंगे। तो देखिए मेरे भाई, हाँ दूसरा क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है। ये क्या कहता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं। ये कहता है बी के अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त अंकों का योग तथा एफ के इन्हीं विषयों में प्राप्त अंकों के योग में कितना अंतर होगा। तो हमने आपको जो इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, ये बताया होगा कि डाटा इंटरप्रिटेशन जो टॉपिक है टोटल, उसमें हमें क्या आना चाहिए कंप्लीटली। एक तो योग पता होना चाहिए, और डिफरेंट का मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब इसका अंतर पता होना चाहिए, मतलब करना आना चाहिए। और मल्टीप्लिकेशन तो आप आना ही चाहिए कंप्लीटली। डिविजिबल कहने का मतलब ये है कि दुनिया में 4 ऑपरेशन हैं, तो 4 ऑपरेशनों में हमें महारत हासिल होनी चाहिए, तभी हम इस मैथमेटिक्स में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। इसमें कह रहा बी के अंग्रेजी तथा गणित, सब्जेक्ट है आपके अंग्रेजी तथा गणित। तो अंग्रेजी कहाँ पर है, अंग्रेजी ये रहा, और गणित बड़ा लंबा घेरा जी, गणित तो ये रहा आपका, ठीक है। तो अंग्रेजी में आपके पूर्णांक 100 है, और गणित में आपके पूर्णांक कितना है, 150 है। बात कर रहा बी स्टूडेंट की, कौन सा स्टूडेंट है, बी। तो बी पे क्लिक कर लीजिए, बी स्टूडेंट है। तो बी के प्राप्तांक निकालते हैं यहाँ पर। एक तो बी के प्राप्तांक पूछ रहा था, और एक एफ के। किसके पूछ रहा था, एक बी के और एक एफ के, दोनों के पूछ रहा था। बी में आपका दे रखा सब्जेक्ट अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में 88, अंग्रेजी में 88% है, अंग्रेजी में 88%, पूर्णांक कितना 100, ठीक है। यदि मैं इसको डायरेक्ट करूँ तो केवल 88 बचेगा, समझते हैं इस बात को, क्योंकि इसका निकाला जाएगा 100% से 100 कैंसिल आउट। अब बात करें गणित की, तो प्लस किया जाएगा, क्योंकि इसमें पहले सम करवा रहा था, पहले योग करना था, तब उसका अंतर करना दोनों में से। तो गणित की बात कर रहा है, बी स्टूडेंट है, गणित में ये जाएंगे, तो बी पर चलिए ये रहा। तो 88, इसमें कितना है आपका, बी पर भी आपका 88 है, 88% है, लेकिन 88 है, लेकिन इसमें क्या दे रखा, 150 दे रखा, और अपन में 100% के लिए अपन में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से काटेंगे इसे 5 से 2 बार, और 5 से 3 बार, 5 से 2 से काटेंगे इसे 44 बार, और 44 तिया आप जानते हो, पहले 88 लिखो, और प्लस का 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13। इसको ऐड करने की कितना आ जाएगा, 8 और 2 10 की 0, वहाँ से लगा 1, 8 और 3 11 1 12 का 2, वहाँ से ले 1 और 1 2, 220 आ गया बी का मान। कितना आ गया, 220। अब बात करते हैं एफ की। एफ स्टूडेंट पर जाइए, 85। तो 85 का पूर्णांक 100 है, तो 85 का परसेंट 100 से किया जाएगा, तो केवल 85 बचेगा, और प्लस में आ जाएगा आपका। बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट में गणित, इन्हीं विषयों में स्टूडेंट जो एफ दे रखा है, जो छात्र एफ है, उसी का निकालना। तो कितना है गणित का, 74। तो 74 का निकाल लीजिए, 100 74%, और कितना पूर्णांक आपका 150। इसको सॉल्व कर लीजिए, वही प्रोसेस, 5 से 2 बार और 5 से 3 बार, ठीक है। 2 से कर लीजिए इसको 37 बार, 37 की में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 85 लिखा जाएगा पहले। 7 तिया 21 को 1 हाथ में 2, 3 तिया 9, 9 2 11, और इसको ऐड कर लीजिए, 5 और 1 6, और 8 और 1 9, और 1 का 1, 196 आ गया। कितना आ गया, 196। अब क्या किया जाए, इसमें ऐसा करते हैं, इसमें ये पूछ रहा था इसका अंतर और बता दीजिए। तो बी और एफ का अंतर, तो बी माइनस एफ, इनका अंतर कितना होगा बताइए। तो 220 और माइनस का 196, 220 में से 196 घटाओ, कितना बचेगा, 4 बचा, और यहाँ 1 11 में से कितना जाएगा, 2, कितना आया 24, कितना आया मेरे भाई 24। तो
तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच करता करता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमको 5 क्वेश्चन कराने हैं, अभी सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने हमने नोट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हमें इसको जवाब देना है, तभी हमें 5 नंबर मिल पाएंगे यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ये कह रहा ई के भूगोल में प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांकों का कितने प्रतिशत है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं: 45%, 55%, 50% या 60% या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। इसमें कह रहा ई के भूगोल में प्राप्तांक, तो पहले ई के भूगोल में प्राप्तांक निकालिए। ई के निकालते हैं। ज्योग्राफी में प्राप्तांक, भूगोल की बात कर रहा है। भूगोल में प्राप्तांक क्या होगा मेरे भाई, आइए समझते हैं। बात करता ई की, तो ई कहाँ पर है? ये रहा ई आपका। भूगोल की बात करता, भूगोल पर जाएंगे, लास्ट में दे रखा भूगोल 75। तो 75 लिखा रखा, लेकिन ये परसेंट है और कितने पूर्णांक है आपका 40। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा मेरे भाई? परसेंट पर प्रतिशत को हटा दीजिए, परसेंट लगा दीजिए यहाँ पर। इसको डिवाइड कर दीजिए 10। 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 से 2 2 जा 4, 5 से करेंगे इसको, कितना होगा? 15 होगा। तो कितना आया? 30 आया। कितना आया मेरे भाई? 30। ई के भूगोल में नंबर आया 30। अब बात करते हैं ई के हिंदी में कितना आएगा। तो ई का हिंदी निकालते हैं। हिंदी में क्या आएगा? तो हिंदी में करते हैं। अब हिंदी में देखते हैं यहाँ पर ई के हिंदी में कितना दे रखा है। हिंदी में है 60, तो 60% दे रखा है और इसके भी पूर्णांक दे रखा है यहाँ पर 100। कितना पूर्णांक है यहाँ पर? 100। ठीक है, तो 100% से 100 खत्म, वैल्यू बनी आपकी कितना? वैल्यू आई आपकी 60। अब इसमें एक समझने वाली बात यह है कि ये कह रहा ई के भूगोल में प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांक का कितने प्रतिशत है। तो एक नोट पॉइंट लिखवाते हैं जो आपको नोट करना है यहाँ पर। यदि आपसे कहे कि ए का बी कितने प्रतिशत है, कितने परसेंट है, तो इसको लिखा जाएगा B/A और परसेंट के लिए 100। ये ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है मेरे भाई, जो का वाला पॉइंट होता है उसको अपॉन में लिया जाता है। जैसे कि भूगोल ये कह रहा हिंदी के प्राप्तांक का, तो किसका? हिंदी के प्राप्तांक का। ठीक है, तो हिंदी के प्राप्तांक का, तो हिंदी पर का लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ से जो आपका दिया गया 30 और बटे कितना है का के लिए जो 160 है उसको नीचे लेंगे और परसेंट के लिए 100। परसेंट के लिए क्या करना होता है? 100 लगाना होता है। तो ई का परसेंट निकल जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें, इससे काट लेंगे 2 टाइम, 2 से काट लेंगे इससे 50 टाइम। कितने टाइम मेरे भाई? 50 टाइम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कैसी लग रही है क्लास? इस क्लास को आप शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। 4 क्वेश्चन हम समझाते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दिया गया है। ये कह रहा डी को इतिहास तथा भूगोल से मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत कितना होगा मेरे भाई। अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन से देखो, यहाँ से हमने अभी समझाया था। आपके लिए केवल एक चार्ट मिलेगा, एक सारणी मिलेगी, एक ग्राफ मिलेगा, उसी से क्वेश्चन सारे करने होते हैं सॉल्व। क्वेश्चन आपके सामने दिए गए होंगे, वहाँ से 1 बाय 1 सॉल्व करते चले जाइए। ठीक है, इसको करते ये करो। ये कह रहा डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत पूछता है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए करते हैं सॉल्व। ऑप्शन आपके सामने दिए गए। ये कह रहा है, ये बात करता है किसकी? डी की। तो डी आपका ये पॉइंट है, डी यहाँ पर। ये कह रहा है डी के किस किस सब्जेक्ट में, एक तो इतिहास और एक भूगोल की बात करता है। तो इतिहास दे रखा आपका ये। तो इतिहास में कितने हैं डी के? इतिहास में दे रखा डी का 80। तो डी का पार्ट दे रखा आपका इतिहास में, एक तो 80 है, 80% का 60, 80% का 60 और प्लस, और कितना है भूगोल में? भूगोल का 62, भूगोल का 62% और मल्टीप्लाई में 40। इसको सॉल्व कर लीजिए। ये होगा 80/100 और मल्टीप्लाई में 60 प्लस ये होगा 62/100। परसेंट हटा दिया, 100 नोट कर लिया और मल्टीप्लाई में 40। इसको सॉल्व करेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0, 5 से 2 टाइम, 5 से
सॉरी 2 से 5 टाइम और 2 से 2 टाइम। इसको सॉल्व करेंगे, इधर हुआ आपका 48, इधर हुआ आपका 62 टू जा, नहीं सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 टू जा 4 और 6 टू जा 12 और अपॉन में 5, इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, प्लस का 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 5 टू जा 10, 5 दूनी 10, 24, 5 चौक 20, 5 चौक 20, अब यहाँ से कितना होगा, 5 चौक 20 हो गया। अब इधर बचा आपका 4, तो 5 अट्ठे 40, इसको ऐड करेंगे 0.8, 4 8 4 12 का 2, यहाँ से ले 4 और 3 7, तो 72.8 आ गया, डी का नंबर आ गया आपका 72.8। अब इसमें परसेंट पूछ रहा है तो लगा दीजिए। पहले ये देख लीजिए इसको मिलाकर कितने अंक मिले हैं, मिला इनके पूर्णांक कितना है, तो 60 और प्लस 40, आप देखिए 60 और प्लस 40, ठीक है, कितना दे रखा है, ये कह रहा है डी का पूर्णांक है 60 और प्लस का 40, इसका मतलब ये 100 है। जब ये 100 है तो इसका निकाल दीजिए परसेंट क्या होगा, तो डी का परसेंट आएगा आपका 72.8% आएगा, 72.8%। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर दे रखा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का मतलब 1 से 5 तक, तो इसको करते हैं सॉल्व, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या होगा, विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक क्या होगा, समझते हैं। आपके सामने दिया गया क्वेश्चन है, सारणी आपके सामने गिवन है जिसको बोलते हैं टेबुलेशन सारणी। तो यहाँ पर विज्ञान की बात करता है, तो विज्ञान देखिए कहाँ पर है, विज्ञान ये रहा। तो विज्ञान में देखते हैं सभी, विज्ञान में सभी का क्या निकालना है, यहाँ से सभी का करना है, यहाँ से आपका सम करके फिर औसत का मतलब होता है, औसत का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो हमने पहले क्या बताया था इंट्रोडक्शन में कि एक तो आपसे औसत आना चाहिए जिसको एवरेज बोलते हैं, परसेंटेज आना चाहिए, प्रतिशत जो होता है, लाभ हानि प्रॉफिट और लॉस, और आपसे प्रोपोर्शन भी आना चाहिए जिसको अनुपात भी कहते हैं, ठीक हो, अनुपात और समानुपात। तो ये सब टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए, यहाँ से कुछ भी आ सकता है, जोड़ घटाव गुणा भाग तो आपसे आने ही आने चाहिए। तो इसमें बात करता है केवल विज्ञान सब्जेक्ट की, तो विज्ञान ये रहा आपका। तो विज्ञान में सभी छात्र, सभी का क्या निकालना, सभी विज्ञान में सभी छात्र ABCD, तो ABCD का निकालना है यहाँ से, तो A प्लस B प्लस C प्लस D और प्लस E और प्लस F, इनका औसत होता है मेरे भाई नंबर, द नंबर, सम ऑफ द नंबर अपॉन में नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ नंबर, मतलब इसका पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से इसी प्रकार ए की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी बताइए, ए की वैल्यू को निकालते हैं यहाँ से। ए का मान बताइए, ए का मान है आपका विज्ञान में 82, कितना है 82, तो 82 दे रखा, तो 82% है, 82% और मल्टीप्लाई में इसका पूर्णांक कितना दे रखा, 82 का, सभी में 150 है, सभी में 150 आएगा, ठीक है। ठीक है, यदि मैं इसको डायरेक्ट करूँ तो इससे परसेंट हटा के अपन में 100 लिख सकता हूँ, ठीक है। दूसरे नंबर पर होगा 85, तो 85 और परसेंट आता, परसेंट हटा के कितना होगा 150 और अपॉन में 100। अब ना आएगा नंबर सी का, सी की बात करें 72, तो 72 और मल्टीप्लाई में 150 और अपॉन में 100। सिमिलरली होगा आपका 80, तो 80 प्लस का कितना होगा, 80 प्लस का आएगा आपका 80 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में होगा आपका 150, मल्टीप्लाई में कितना होगा 150। इसी प्रकार प्लस में आएगा आपका 68 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई में होगा आपका 150। इसी प्रकार होगा आपका 90, एफ लास्ट बच्चा है, 90 मल्टीप्लाई में 150 और अपॉन में होगा आपका 100। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, और अपॉन में 6 चल ही रहा था, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, अपॉन में 6 चल रहा था, इससे 0 से 0 कटेगा, 2 से 5 2 जा 10 और 5 3 जा 50, इसकी से 2 से इससे डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, 3 किस में मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, 123 आ गया। प्लस का इसको करें सॉल्व, 5 से 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 2 से इसके करेंगे डिवाइड तो हाफ आएगा, इसकी से मल्टीप्लाई तो 127.5 होगा प्लस के, ठीक है। इसको सॉल्व करें, इसमें बताइए कितना होगा, 0 से 0, 5 से 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 से काट लेंगे 36, ये कितना हो जाएगा 108 प्लस का इस 2 0 से 2 0, 15 मट्टे 120 प्लस का 1 0 से 1 0, 5 से 5 दूनी 10 और 5 दिया 15
2 से काट लेंगे इसे। अच्छा कितने बार जाएगा बताइए? ये जाएगा आपका 30 और ये जाएगा आपका 34। ठीक है, 34 बार जाएगा। इसकी से गुणा कर दीजिए 3 से। 3 चौक बार का तो वहाँ से लगा 1, 3 3 9, 9 और 1 10, 102। और प्लस का अब इसे लास्ट वाले को कर लीजिए सॉल्व। और ये और 15 135। ठीक है, और अपॉन में कितना चल रहा था? अपॉन में था आपका 6। इसको सॉल्व करें कितना आएगा बताइए? पॉइंट का पॉइंट, पॉइंट का पॉइंट। अब 1 से डिजिट 5 4 2 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 और 3 कितना हो गया? 25। हाथ में 2, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 का एक हाथ में 1। अब इसमें चलेगा 10 टर्म, 100 टर्म्स। 1 1 और 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 5 और 1 कितना था? कैरी कितना था? 7 आएगा ना इसका। ठीक है, इतना आ गया। और अपॉन में 6 कितना होगा? अपॉन में 6। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6 से इसे डिवाइड करो, 6 से। बताइए कितना आएगा? 6 से इसमें डिवाइड करो जल्दी से, कितना होगा बताइए? 6 से डिवाइड करो इसमें, कर दीजिए इसे। 6 की डिवाइड, 6 1 जा 6, 1 बचा, 6 6 1 जा 6। ठीक है, 5 बचा, 9 टाइम जाएगा 0.5। ये आएगा इसका। इसका मतलब ये है, इसमें देखो कहाँ पर है ये वैल्यू है आपकी। प्राप्तांक औसत 119.5 है इसमें कहीं। ए ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में, डी सी में नहीं, इसमें। इसका मतलब इसका आंसर आया आपका ई। इसका आंसर आया नन ऑफ दीज। इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। ऐसे भी क्वेश्चन मिलते हैं, ये नहीं है कि आपको ये बिल्कुल ऑप्शन में ही मिल जाएगा, ऐसा भी है। इसका ऑप्शन मैच भी नहीं खाता, तो यहाँ से नन ऑफ दीज हमें क्लिक करना होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने आपको फर्स्ट टाइप बताया, इसका एक क्वेश्चन समझाया, तो आप इसको बताइए हमें, आपकी समझ में कैसा आया, हमने कैसे आपको समझाया। हमें भी कुछ बताइए आप कि इस टाइप में हमें ऐसा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हम जैसे आप हमें बताओगे, हम उसी प्रकार से क्वेश्चन को हम बनाएंगे, लाएंगे इस टाइप के। तो फर्स्ट टाइप आज क्लियर हुआ है। अब कराएंगे हम सेकंड टाइप। सेकंड टाइप जो होता है आपका, जिसको बोलते हैं आप डंडा रेख, सॉरी बार ग्राफ। तो बार ग्राफ यहाँ से हम आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद।